स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में हम आपके क्लास 10th के फिजिक्स की शुरुआत करते हैं। फिजिक्स की शुरुआत हम इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं। आपकी जो फिजिक्स है वो 2 यूनिट में है, पहला इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा लाइट। तो इसी में लाइट पहले है फिर इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम आपको इलेक्ट्रिसिटी से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आप 9th क्लास में नहीं पढ़े हैं। छोटे क्लास में जैसे 7th 8th में कुछ विद्युत के बारे में पढ़े हैं, लेकिन आप 9th में नहीं पढ़े हैं। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक चार्ज का जानना आवश्यक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का परिभाषा हमने यहाँ पर लिख दिया है, वो परिभाषा बाद में आती है। पहले हम विद्युत आवेश या वैद्युत आवेश के बेसिक को जानते हैं। क्या होते हैं आवेश, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कहाँ से हुई, इसका क्या तात्पर्य है। तो जनरली आप लोग जब छोटे रहे होंगे तो एक प्रैक्टिकल किए होंगे कि आप जो आपके पास पेन होता है उसको यहाँ बाल से रगड़ते हैं ऐसे, और उसके बाद में कागज के छोटे टुकड़े या छोटे तिनकों को उठाते हैं, तो वो कुछ देर तक उसको उठाता है, मतलब अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम इस पेन को, इस कलम को अपने बाल से रगड़ते हैं तो ये जो आपका पेन है ये आवेशित हो जाता है। अब आवेशित होता है, कैसे आवेशित होता है, क्या होता है उसमें, क्या प्रोसेस होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो जब इसकी शुरुआत लगभग 1600 ईसा पूर्व के आसपास ही ग्रीस देश से हुई थी। वहां पर अंबर नामक एक क्षण था जिसको फर, यानी बिल्ली के खाल या किसी चीज का खाल था, उसको फर बोला जाता था। तो उसको वहां पर रगड़ करके देखा गया कि तो जो अंबर था, अंबर का क्षण था, वो छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करता था। तो उस समय और कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस सब की कोई खोज नहीं हुई थी। बस वो लोग यही मानते थे कि उससे रगड़ दो और उसके बाद में वो छोटे तिनके को, छोटे कण को अपनी ओर आकर्षित करेगी। वो ये भी नहीं डिफाइन कर पाए थे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। इसको लगभग सन 1600 के आसपास इसका डिफाइन किया गया कि जब हम किसी वस्तु को अन्य वस्तु से रगड़ते हैं तो उसकी सतह से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जैसे हम इस क्षण है रेशम के कपड़े का एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम इस कांच मान लेते हैं, कांच की इस क्षण को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो यहां से, इसकी सतह से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ये वस्तु जो है या ये पेन है ये आवेशित हो जाती है, और आवेशित होने के बाद ये वैद्युत बल आरोपित करने लगती है और छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है, आवेश के बारे में थोड़ा सा आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। धन आवेश होता है और ऋण आवेश होता है। तो जब इसको आप रेशम के कपड़े से या ऊनी कपड़े से रगड़े तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो कहीं गया भी होगा, जहां पर गया वहां एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया होगा, तो वहां ऋण आवेश, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके गया तो यहाँ पर धन आवेश हो गया। इसी के कारण ये वैद्युत बल आरोपित करने लगता है। अब जैसे आप प्रैक्टिकली बताया, जैसा कि हमने पहले कि हम अपने बालों में रगड़ते हैं पेन को और उसके बाद में कागज के छोटे टुकड़े को लाते हैं, और आप प्रैक्टिकल करके देख भी सकते हैं। उस कागज के टुकड़े को ये पेन अपनी तरफ आकर्षित करेगा। बहुत देर तक नहीं आकर्षित करेगा, लेकिन थोड़ी देर तक आकर्षित करेगा। तो उसमें हुआ यही है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। 2 तरीके हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए या तो इलेक्ट्रॉन आ जाए, दोनों स्थितियां होती हैं। तो ये जो बल लगाता है उस तिनके पर, उस कागज के छोटे टुकड़े पर, उसी को वैद्युत बल कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले वैद्युत आवेश जो है यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की परिभाषा क्या होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज की परिभाषा जैसा कि यहाँ लिखा गया है, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित करती हैं अथवा वैद्युत बल का अनुभव करती हैं।
वैद्युत आवेश क्या है? एक गुण है, किसी वस्तु का ये प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण कि वो वस्तु किसी अन्य वस्तु पर वैद्युत बल लगाए या खुद उसको महसूस हो कि हमारे ऊपर ऐसा बल लग रहा है। जैसे कि आप देखिए, इसको जब रगड़े तो ये तिनके पर बल लगा रहा है, अर्थात ये तिनके पर वैद्युत बल आरोपित कर रहा है। तो ये कुल मिलाकर के ये हुआ। अब दो तरीके से होते हैं, हम कोई नहीं लेते हैं, एक छोटा छोटा एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जैसे अब कोई दो वस्तु हैं, एक वस्तु हम ले लेते हैं जैसे कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा या ऊनी कपड़ा, कुछ भी। जैसे ये है आपका कांच का छड़, ये आपका हो गया ऊनी कपड़ा, हम दूर दूर रख दिए हैं, इस पे इसको इससे रगड़ेंगे तो होगा क्या, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन इस कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, कांच की छड़ है, ये रेशम, तो इसको जब इससे रगड़ेंगे तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन या इसकी सतह से कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाते हैं, तो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। और आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं कि जिस पदार्थ पर, जिस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहां उतने ही पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गए और उतनी ही मात्रा में यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है और निगेटिव चार्ज आने का मतलब उतने इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर अधिकता हो गया। अब ये दो वस्तुएं जो हैं, ये इन दोनों को जब पास पास में लाओगे, रगड़ने के बाद फिर पास में लाओगे तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। ये हमारे कहने का मतलब है। तो परिभाषा यही था, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित करती हैं अथवा वैद्युत बल का अनुभव करती हैं। दो पॉसिबिलिटी है कि एक पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज आ जाए। अब ऐसे भी हो सकता है, एक कोई कांच की छड़ हम ले आते हैं दूसरा, जैसे एक कोई कांच की छड़ ये है, यहां पर हम आप रगड़ करके इसको धनावेशित कर लिए हैं, दूसरा कांच की छड़ लेकर के आते हैं कि वो भी धनावेशित रहे, यानी कि वो भी धनावेशित है। तो ये दोनों बल लगाएंगे लेकिन आकर्षण बल नहीं लगेगा, यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो पास में आना नहीं चाहेंगे, ये दोनों दूर जाना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर के हमारे कहने का मतलब है कि जब समान प्रकार के आवेशित वस्तु पास पास में आते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। ऐसे जैसे देखिए, जैसे ऋणावेशित वस्तु कौन सी था यहाँ पे, रेशम का कपड़ा। रेशम का कपड़ा दो हो गया, या ये भी ऋणावेशित है, ये भी ऋणावेशित है। अब इन दोनों को पास पास मिलाओगे तो यहाँ भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये दोनों पास में आना नहीं चाहेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। कुल मिलाकर के हमारे कहने का मतलब ये है, जब दो समान प्रकार के आवेशित वस्तु पास पास आएंगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी विपरीत प्रकार के आवेश जब पास पास में आएंगे तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। कहने का मतलब ये है कि एक धनावेशित वस्तु के पास में आएगा तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा, धनावेशित वस्तु ऋणावेशित वस्तु के पास में आएगा तो आकर्षण बल लगाएगा, ऋणावेशित पास में आएगा तो वो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। यानी सेम चार्ज पास में आएंगे तो प्रतिकर्षण और विपरीत चार्ज पास में आएंगे तो आकर्षण यानी अट्रैक्शन बल उनके बीच लगेगा। तो ये हमारे कहने का मतलब है। तो वैद्युत आवेश की परिभाषा हो गया, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। इसको और एक तरीके से आप समझ सकते हैं, धनावेश किसको बोलते हैं, जब किसी वस्तु की या पदार्थ के या परमाणु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वह वस्तु धनावेशित हो जाती है, यानी कि वो वस्तु पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, अर्थात वहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। दूसरे को समझते हैं, दूसरा लिखे हैं ऋणावेश।
हालांकि हम बता चुके हैं, एक दूसरे लिखने की भाषा में बता रहे हैं। ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इसको एक प्रकार से और समझ सकते हैं, जब किसी वस्तु की सतह पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, यानी उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। ये हमारे कहने का मतलब है। अब एक चीज अब केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, यहाँ हम आपको बताते हैं कि जब किसी परमाणु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो हम उसको जनरली पॉजिटिव चार्ज ही लिखते हैं। किसी वस्तु की सतह से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, यही तो कहा गया है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमाणु, जैसे हम एक एग्जांपल लेकर के समझाते हैं, आपका है ये सोडियम परमाणु। सोडियम का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक होता है 11। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 281। इसमें प्रोटॉनों की संख्या जो है, पहली बात तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 11, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 11। अब इस सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यानी सोडियम हमेशा पॉजिटिव चार्ज बनाता है, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इसको कोई एनर्जी दोगे या इसको किसी वस्तु से रगड़ोगे तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, और निकाल देगा तो हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज आएगा। हम मानते हैं निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया 10 हो गया। यहाँ प्लस चार्ज लगा दिए, क्यों प्लस चार्ज लगाए? प्लस चार्ज का मतलब प्रोटॉन से है, एक प्लस चार्ज होने का मतलब एक प्रोटॉन की अधिकता, एक इलेक्ट्रॉन की कमी अर्थात एक प्रोटॉन की अधिकता। ये देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन 10 है और प्रोटॉन 11 है। प्लस चार्ज प्रोटॉन को प्रदर्शित करता है, प्रोटॉन अब इलेक्ट्रॉन से एक ज्यादा हो गया, इसीलिए यहाँ क्या करते हैं प्लस चार्ज लगाते हैं। सबसे पहले आवेश की जो खोज हुई थी वो इलेक्ट्रॉन को बेस मान करके नहीं हुई थी, प्रोटॉन को बेस मान करके हुई थी, और हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन को लेकर के ही पढ़ते हैं। यहाँ अब दोनों बातें एक ही हो जाती हैं। हमारे कहने का मतलब ये था कि जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हम पॉजिटिव चार्ज क्यों लिखते हैं। पॉजिटिव चार्ज लिखने का ये मतलब है, जैसे सोडियम परमाणु था तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 11 और प्रोटॉन की संख्या 11 है। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10। अब यहाँ प्रोटॉन की एक अधिकता हो गई, जब एक प्रोटॉन की अधिकता हो गई तो एक प्लस चार्ज इस पर आ जाता है। आई बात समझ में? इसका मतलब ये है एक इलेक्ट्रॉन की कमी अर्थात एक प्रोटॉन की अधिकता, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसे निगेटिव चार्ज क्यों आता है? क्लोरीन को ले लेते हैं, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, परमाणु क्रमांक 17 होता है 2 8 2 8 10 और 10 7 17। ये हो गया आपका क्लोरीन का। अब 7 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकलेगा नहीं, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 लिखे हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है 17, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 17, देख रहे हैं। अब क्या है, यहाँ पर क्लोरीन कभी इलेक्ट्रॉन त्यागता नहीं है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है हमेशा। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये क्या हो जाता है अपना अष्टक पूरा करता है, और जब अष्टक पूरा करता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की हो गई अधिकता और हो गई यहाँ पे प्रोटॉन की कमी। कितनी कमी? एक की कमी, अर्थात क्लोरीन पर 1 माइनस हो गया। आई बात समझ में? इसका मतलब हमारे बताने का मतलब यहाँ पर ये था कि जब क्लोरीन पर एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आता है तो वहां पर हम ऋण यानी ऋण निगेटिव चार्ज क्यों लिखते हैं। इसका सीधा सीधा संबंध प्रोटॉन से है, ना कि इलेक्ट्रॉन से है। इलेक्ट्रॉन से है और तो है ही, लेकिन प्रोटॉन से है, जो कि हमारे बताने का मतलब था, जो आप समझे। यहाँ पर देखिए एक प्रोटॉन की कमी है, इसीलिए इस पर एक निगेटिव चार्ज लिख देते हैं। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का जो लगना होता है ये प्रोटॉन से डिसाइड किया जाता है। अब उसको हम इलेक्ट्रॉन की भाषा में समझ सकते हैं, बातें हुई हैं। हमारे बताने का मतलब सिर्फ इतना था। आगे आप 2 टाइप के आवेश पढ़े, ये तो केमिस्ट्री का पार्ट। अब जो इलेक्ट्रॉन हैं उन्हीं के कारण
धनावेश हो रहा है, उन्हीं के कारण वस्तु पर ऋणावेश हो रहा है। तो अब धनावेश और ऋणावेश पास में आएंगे तो आकर्षण बल लगेगा। क्यों? क्योंकि एक के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये बताने का मतलब था। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आवेश के बारे में थोड़ा और। जैसे एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे, तो आप जानते हैं, पढ़े भी होंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश पाया जाता है। ये ऋण आवेश पाया जाता है, अर्थात हम यहाँ निगेटिव लिखते हैं। इतना ही आवेश प्रोटॉन पर पाया जाता है, लेकिन वो धन आवेश होता है। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं एक प्रोटॉन पर आवेश बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये हमारे बताने का मतलब था। कहने का मतलब ये है, जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और यहाँ पे एक प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब यहाँ देखते हैं कि जब कोई वस्तु आवेशित होती है, चाहे वो धन आवेशित हो चाहे ऋण आवेशित हो, तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी, दो इलेक्ट्रॉन की कमी या दो इलेक्ट्रॉन की अधिकता नहीं होती है। हजारों की संख्या में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और हजारों की संख्या में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम जनरली E- से लिखते हैं और इसको E+ या केवल E से लिखते हैं। E- अगर लिखा है तो उसका मतलब वो इतना आवेश को प्रदर्शित कर रहा है। तो अगर हम अब यहां पर ये याद करेंगे, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, इन सबको जो मेन पॉइंट है उसको नोट करते चलेंगे। तो जैसे हमने बताया कि कोई वस्तु आवेशित हो रही है तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, हजारों की संख्या में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और हजारों की संख्या में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है तो उस पर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम मान लेते हैं कि कुछ है, और तब उस पर आवेश की मात्रा कितनी होती है वो हम ज्ञात करते हैं एक फार्मूले पे। तो कुल मिलाकर के हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, आवेश की मात्रा। ये किसी वस्तु की सतह पर या वस्तु पर आवेश की मात्रा पढ़ा जाता है। तो आवेश की मात्रा मात्रक होता है इसका। आवेश की मात्रा का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है, कूलाम होता है। इसको जनरली हम कैपिटल C से भी लिखते हैं और ये एक अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं है। और आवेश की मात्रा को प्रदर्शित किससे करते हैं, कैपिटल Q से या स्मॉल q भी लिखा जाता है। तो किसी वस्तु पर आवेश की जो मात्रा होगी उसको हम कैपिटल Q से लिखेंगे, मात्रक जो लिखेंगे वो कूलाम लिखेंगे या तो कैपिटल C लिखेंगे। अब हम फिर से यहाँ फार्मूला लिखते हैं कि किसी वस्तु की सतह पर अगर n इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कितना आवेश की मात्रा होगी। तो हम एक फार्मूले को राइट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है, वही जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वही एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1 पॉइंट या -1 पॉइंट लिखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन लिख दिए तो माइनस हर जगह लिखना आवश्यक नहीं है। 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश। हमने बताया किसी वस्तु पर या कोई वस्तु जब आवेशित होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वहां पर हजारों की संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम यहाँ आवेश की मात्रा ज्ञात कर रहे हैं, आवेश की
मात्रा, तो वस्तु पर कुल आवेश की मात्रा कितनी होगी। यदि वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मान लेते हैं, n, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ तो n इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा जो होगा वो n, और इसी को हम E से लिखते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं Ne या E नेगेटिव लगा सकते हैं। और n इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा यानी उस वस्तु पर आवेश की मात्रा, उस वस्तु पर आवेश की मात्रा मतलब कैपिटल Q या स्मॉल q, यानी Q बराबर n इंटू E। अब निगेटिव चार्ज भी लगा सकते हैं, उससे कोई आप मतलब नहीं है। तो Q बराबर Ne, Q क्या है, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा है। किस वस्तु पर, जिस पर n इलेक्ट्रॉन है। तो आप किसी वस्तु पर अगर बताया जाए कि यहाँ पर 1000, 2000, 4000 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस पर आवेश की मात्रा कितनी होगी वो Q बराबर Ne से निकाल सकते हैं। या अगर किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा पता है और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, तो उस वस्तु की सतह पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसका भी मान आप ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले से, n बराबर Q/E से। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। n इलेक्ट्रॉन जहां यहां लिख देते हैं, जहां n इलेक्ट्रॉन वस्तु की सतह पर है। तो ये हो गया आपका आवेश की मात्रा। जहां पर n इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस वस्तु पर कितने आवेश की मात्रा होगी। अब जनरली चलते हैं, हम देखते हैं कि कूलाम को हम एक तरीके से और डिफाइन करते हैं। अब हम देखते हैं यदि किसी वस्तु पर कुल आवेश की मात्रा 1 कूलाम है तो उस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। किस फार्मूले से निकलेगा, Q बराबर n इंटू E से ही निकलेगा। यहाँ क्या बताया गया है कि ये किसी वस्तु की आवेश की मात्रा लिखी गई है, यहाँ Q बराबर 1 कूलाम कह दिया जा रहा है। 1 कूलाम, तो 1 कूलाम ऐसे कह दिया जाए कि कोई वस्तु है जिस पर 1 कूलाम का आवेश है, तो आपको ये बताना है कि वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी आवेशित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो उसको आप इस फार्मूले से लगा सकते हैं। यहां से क्या लिखेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे, n बराबर Q/E आएगा। इसी फार्मूले से लगाएंगे, n बराबर Q का मान 1 कूलाम, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, n बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसको बताने का मतलब ये है कि यदि कोई वस्तु है जिस पर 1 कूलाम आवेश है तो उस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो आप इस फार्मूले से लगा सकते हैं। अर्थात कोई वस्तु 1 कूलाम आवेश की वह मात्रा होती है जो किसी वस्तु पर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर पाई जाती है। 1 कूलाम आवेश की मात्रा कहने का मतलब इतने इलेक्ट्रॉनों पर पाई जाती है, ये हमारे कहने का मतलब है। ये फार्मूला आप नोट करते चलेंगे, जहां जो जैसे लगे आप लिखते चलेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या क्या बताया, हमने बताया विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसे कहते हैं, किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित करती हैं अथवा वैद्युत बल का अनुभव करती हैं। तो इस गुण को क्या बोलते हैं, वैद्युत आवेश। अब ये गुण कैसे आता है, 2 तरीके से आता है। या तो वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाए या वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। या यही देखते हैं जब किसी वस्तु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं
तब उस पर आवेश आता है, लेकिन कौन सा आवेश? धन आवेश। और जब किसी वस्तु की सतह पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऋण आवेश बोलते हैं। अब यहाँ बल कौन कौन सा लगेगा? जब विपरीत प्रकार के आवेश जैसे धन आवेश और ऋण आवेशित वस्तु पास पास में आएंगे तो हमेशा उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। क्यों? क्योंकि धनावेशित वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और ऋणावेशित वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो वो दोनों पास पास में आएंगे तो आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन फोर्स उनके बीच में लगेगा। लेकिन विपरीत आवेश जैसे ऋण आवेश और ऋण आवेश पास पास में आएंगे, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, या ऐसे धन आवेश दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो आवेश लगाएंगे। उसके बाद में हमने आवेश की मात्रा बताया, कैपिटल क्यू, यानी कोई वस्तु है तो उस पर कुल कितने आवेश होते हैं। ई का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। स्मॉल ई जो लिखा जाता है, एक बार फिर से बता देते हैं, ये प्रदर्शित करता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा -19 कूलम। ये ई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, और क्यू कुल आवेश की मात्रा, यानी किसी पदार्थ पर अगर n इलेक्ट्रॉन है तो उन पर कुल आवेश की मात्रा, अगर कुल इलेक्ट्रॉन हमने ये माना है तो कुल आवेश की मात्रा ई से n से ई में गुणा कर देंगे तो कुल आवेश की मात्रा कैपिटल क्यू निकल जाएगा। ये हमारे बताने का मतलब। इसी में फिर हम आगे पढ़े थे, अगर किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। किसी वस्तु पर अगर 1 कूलम का आवेश है तो उसमें 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।